हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रवण मालवीय इंग जॉन चैनल पर आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेकर हाजिर हूं जिसके क्वेश्चंस बहुत अनकॉमन होते हैं एंड दैट इज प्रेपोजिशन। जी हाँ फ्रेंड्स, इस टॉपिक को आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन एग्जामिनेशन में अक्सर इनके क्वेश्चंस आपके गलत होता है। सो remove this problem. To solve out this problem, I will start this topic from ground level, 0 level, and then I will take it up to the extreme level. इस टॉपिक को न्यूनतम स्तर से स्टार्ट करके उच्चतम ऊंचाई तक ले जाऊंगा। आप इसके सारे वीडियोस देखें। इस सीरीज में ये पहला वीडियो है। डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन। जो अपने कॉमन बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का एक टॉपिक है, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में हमें तैयारी करने में मदद करेगा। आइए सबसे पहले जानें व्हाट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है? इसको हिंदी में पूर्व सर्ग संबंध बोधक अवयव भी कहते हैं। प्रेपोजिशन को अपन पहले इसके वर्ड के जो डिसेक्शन है उसको टुकड़ों में बांट के देखेंगे। प्री प्लस पोजीशन, दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री का मतलब पूर्व स्थित और पोजीशन का मतलब स्थिति। पूर्व सर्ग जिसको हिंदी में कहते हैं, पूर्व का मतलब पहले और सर्ग का मतलब अंश या खंड या भाग होता है। यानी कि प्रीपोजिशन वो शब्द जो पहले स्थित हो, किसी शब्द के पहले का खंड हो, भाग हो। अब आइए जाने इसकी डेफिनेशन क्या है। हाउ द ग्रामेरियन एंड अदर डिफाइंस दिस टर्म। व्याकरणाचार्यों ने इस टर्म को कैसे डिफाइन किया है। द वर्ड विच शोज एनी नाउन्स रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वह शब्द जो किसी संज्ञा शब्द का उसके शेष वाक्य के साथ क्या संबंध है ये दर्शाता है, तो वो शब्द प्रेपोजिशन कहलाता है। Wren and Martin defines it. The preposition is a word placed before a noun or pronoun to show in what relation the person or things denoted by it stands in regard to the something else. Preposition वो शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगकर उसका उस शब्द के साथ, उस वस्तु के साथ क्या संबंध है, किस प्रकार की सिचुएशन में स्थित है, यह दिखाता है। आइए अब जानें कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कार्य करने के आधार पर, वाक्य में क्या फंक्शन है उस प्रेपोजिशन का, उसके आधार पर उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके आधार पर द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेपोजिशन इज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, समय सूचक प्रेपोजिशन। वह प्रेपोजिशन जो वाक्य में समय दर्शाए, किसी समय के पहले प्रयुक्त हो। जैसे अराउंड मंडे यानी कि सोमवार के आसपास। जैसे इन समर, गर्मी की ऋतु में। जैसे ऑन बर्थडे, जन्मदिन पर। जैसे इन समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों में। तो इस प्रकार ये इन ऑन जो एग्जाम्पल्स आपने अभी देखे थे वो समय दर्शा रहे थे। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेपोजिशन इज प्रेपोजिशन ऑफ स्पेस, स्थान सूचक प्रेपोजिशन। वे प्रेपोजिशन जो किसी स्थान को इंगित करे, जो विच डिनोट्स सम प्लेस, जो किसी स्थान को दर्शाएं। जैसे अराउंड द ट्री, पिछले सेंटेंस में था अराउंड संडे, रविवार के आसपास। यहाँ एग्जाम्पल है अराउंड द ट्री, पेड़ के आसपास। तो ये एक स्थान दर्शा रहा है। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार इन द रूम, यहाँ कमरे में। वहां पे इन जून या इन समर समय दिखा रहा था, यहाँ इन स्थान दिखा रहा है। प्रेपोजिशन ऑफ स्पेस ऑन द टेबल, टेबल पर, यहाँ पर ऑन शब्द है वो स्थान दिखा रहा है। नेक्स्ट इसका जो क्लासिफिकेशन है दैट इज प्रेपोजिशन ऑफ मेंटल एटीट्यूड, मानसिक दृष्टिकोण सूचक, मानसिक दृष्टिकोण दिखाने वाले प्रेपोजिशंस। इसके एग्जांपल्स देखें और जानें ये क्या होता है। हैंग अराउंड,
अभी अराउंड को अपन ने पहले टाइम दिखाया, फिर प्लेस दिखाया, अब हैंग अराउंड, वांडर, कहीं भटकना, घूमना। इन दिस वे, इस प्रकार। अब तक अपन ने इन द रूम, इन जून देखा था, लेकिन इन दिस वे, ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज में इनका प्रयोग एक मेंटल एटीट्यूड दर्शाने के लिए किया गया। ऑन रिक्वेस्ट, अब तक अपन ने ऑन संडे, ऑन द टेबल पढ़ा, लेकिन ऑन रिक्वेस्ट, निवेदन करने पर, तो यहाँ पे जो अराउंड है, इन है, ऑन है, वो किसी मेंटल एटीट्यूड को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रपोजिशन इज प्रपोजिशन ऑफ मोशन, गति सूचक प्रपोजिशन, वह प्रपोजिशन जो गति दर्शाए। टू, ही वेंट टू मार्केट, तो वह गया बाजार की ओर, तो उसकी गति दर्शा रहा है। फ्रॉम, ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, वह एक मध्यम वर्ग से आता है। इनटू, ही फॉल इनटू बैड कंपनी, वह बुरी संगति में पड़ा। तो यहाँ पे टू, इनटू, ये सारे जो हैं प्रपोजिशन ऑफ मोशन दिखा रहे। अपॉन, द माउस जंप्ड अपॉन द लायन, वो उसको गति करता हुआ दर्शा रहा है। नाउ द सेकंड काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शंस, अब तक अपन ने उनकी जो है ग्रामेटिकल यूसेज देखे थे, अब इसके संरचना के आधार पर प्रपोजिशन कितने प्रकार के होता है। काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, द फर्स्ट टाइप इज सिंपल प्रपोजिशन, जैसा कि इसका नाम ही है, द प्रपोजिशन विच हैज ओनली वन वर्ड इन इट, वह प्रपोजिशन जिसमें केवल एक शब्द हो, वो सिंपल प्रपोजिशन कहलाता है। इन, एट, ऑन, ऑफ, एटसेट्रा, ऑल दीज आर द प्रपोजिशन हैविंग वन वर्ड इन देमसेल्व्स। Now, second type of preposition is compound preposition. नाम से ही पता चलता है, संयुग्मी preposition. The preposition which is made by adding a, be, in, out, etc. before other words. वे preposition जो किसी शब्द के पहले a लगाकर, b लगाकर, in लगाकर, out लगाकर, इस तरह के prefixes उनमें जोड़ देते हैं और नया preposition बनता है, तो उसको preposition compound कहलाता है वो प्रपोजिशन। आइए देखें एग्जांपल। अ और बी में एडजेक्टिव या एडवर्ब या नाउन कुछ भी जोड़ के अपन प्रपोजिशन बना सकते हैं। लेट्स सी एंड कम द एग्जांपल। अबाउट, अक्रॉस, अलोंग, अमिडस्ट, अमंग, अमंगस्ट, अराउंड, इन सारे वर्ड्स के पहले अ प्रीफिक्स है। Now, be, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond. In all these examples, the prefix of be has been added. इन सारे उदाहरणों में be prefix add किया गया है। इन prefix जोड़ के जो नया preposition compound preposition बनता है, inside, outside, underneath, within, without, तो इन सारे एग्जांपल्स में इन जोड़ा गया है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन इज दैट इज डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन। जी हाँ, छद्म प्रपोजिशन, छुपा हुआ प्रपोजिशन। समटाइम्स ओ और ए रिप्रेजेंट प्रपोजिशन, कई बार ओ और ए संपूर्ण प्रपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो ना तो सिंपल प्रपोजिशन होता है, न ही कंपाउंड प्रपोजिशन होता है। लेट्स कम एंड सी दीज एग्जांपल्स। वी डोंट यूज अ फुल प्रपोजिशन बट यूज ओ और ए एज अ सिंबल। इट्स 10 o'clock, वेरी कॉमन कंसेप्ट है। टू एक्सप्रेस टाइम वी यूज अ क्लॉक। तो क्लॉक के पहले ये जो ओ लगा है, ओ के ऊपर ये एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि एपोस्ट्रोफी का एक यूज है टू इलिप्ट सम लेटर, किसी अक्षरों का विलोपन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और यहां पर कौन सा अक्षर विलोपित है, सोचिए सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑफ, एफ यहां पर विलोपित है। इट इज 10 o'clock, ये घड़ी के 10 बजे है। यहां पर इट इज अ ओ जो है वो एक प्रेपोजिशन है। लेट्स कम एंड सी अनदर एग्जांपल।
40 rupees a meter, एक एग्जाम्पल है. हियर यहाँ ए स्टैंड फॉर 4, यहाँ पर ए शब्द 4 के लिए प्रयोग किया जाता है. 40 रुपीज फॉर मीटर, 1 मीटर का 40 रुपए, यहाँ जो है 4 के लिए आया. नाउ द नेक्स्ट टाइप एंड दैट इज फ्रेज प्रीपोजिशन. नाम से ही पता चलता है. फ्रेज वाक्यांशीय प्रीपोजिशन, वाक्य के रूप में कोई प्रीपोजिशन होता है ग्रुप के रूप में. अंग्रेजी में कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जिनके प्रारंभ व अंत में एक प्रीपोजिशन होता है. वो कौन कौन से होता है? लेट्स गो एंड सी द एग्जांपल्स. इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, के अलावा. इन अकॉर्डेंस विथ, के क्रम में, के अनुक्रम में. इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर. इन रेफरेंस टू, के संदर्भ में, के परिप्रेक्ष्य में. इन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से. इन रिगार्ड टू, के बाबत, के संदर्भ में, के प्रसंग में. इन केस ऑफ, यदि ऐसा हो जाए तो. इन स्पाइट ऑफ, के बजाय, के स्थान पर. ये कुछ एग्जाम्पल्स है. कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए. इन कंपेरिजन टू, की तुलना में. इंडिया इज ग्रेटर देन, इन कंपेरिजन टू चाइना. इंस्टीड ऑफ, के स्थान पर, के बजाय. इन कंप्लायंस ऑफ, की अनुपालना में, किसी आदेश की अनुपालना में कोई कार्य किया जाता है. इन द इवेंट ऑफ, यदि ऐसा होता है तो. व्हाट विल यू डू, अगर कोई व्यक्ति आपको धोखा दे दे. इन द इवेंट ऑफ चीटिंग सम पर्सन, व्हाट विल यू डू. दिस वाज द काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन. नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ preposition according to construction is double preposition. जी हाँ, नाम से ही पता चलता है द्वैत preposition. यह preposition प्लस preposition के योग से बनता है. 2 preposition इसमें जोड़ के एक नया preposition बनाया जाता है. along with, यहां along भी preposition है और with भी preposition है. into, in भी preposition है और to भी preposition है. away from, within, within. on to, after from. Now the sixth type of preposition according to construction is that is the participle preposition. जी हाँ, कभी कभी participle जो verb का एक विशेष फॉर्म होता है वो भी preposition के रूप में काम आता है. उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए. यह वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी से बनता है. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो प्रपोजिशन का काम करता है. ड्यूरिंग, के दरमियान, के दौरान. कंसिडरिंग योर केस. बीइंग अ टीचर, एक अध्यापक होने के नाते. नॉट विद स्टैंडिंग, उसको नजरअंदाज करते हुए, उसकी ओर ध्यान नहीं देते हुए. रिगार्डिंग योर आंसर्स, आपके प्रश्नों के बाबत. पेंडिंग. इंक्लूडिंग, रेस्पेक्टिंग, बेयरिंग, टचिंग. सो फ्रेंड्स, ये था preposition according to construction. Now let's come and study functions of preposition. एक preposition के क्या function है, preposition किस काम में आता है, इसका यूज देखें. एक पूर्व सर्ग निम्न भूमिकाओं में प्रयुक्त हो सकता है. What are the roles of preposition? What role does a preposition perform in a sentence? एक वाक्य में क्या भूमिका हो सकती है. Let's come and study as a noun. एक preposition एक sentence में noun का भी काम कर सकता है. जी हाँ, बिल्कुल सही है. He is sitting in room, वह बैठा है in room, कमरे में. एक noun के पहले लग रहा है और ये complete एक रूम के रूप में
एक नाउन के रूप में आया है। यहां इन रूम जो है नाउन का काम कर रही है। यहां प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट एक नाउन है, रूम है। इसके तुरंत बाद इसका प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन है। सेकंड फंक्शन एज एन एडवर्ब, एक प्रपोजिशन एडवर्ब के रूप में भी यूज हो सकता है। लेट्स कम, दे कैम इन, वे आए, अंदर आए। कहाँ आए? अंदर। यहां अब इन जो है एडवर्ब के रूप में काम आ रहा है। बेसिकली इट इज प्रपोजिशन बट रोल इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज एडवर्ब। कैम आया, कहाँ आया? इन। तो यहां जो है इन कैम की विशेषता बता रहा है। क्वालिफाइंग अ वर्ब, इट इज मॉडिफाइंग अ वर्ब, द वर्ब कैम। सी यहां इन वर्ब की विशेषता बताता है। नेक्स्ट, एज अ प्रोनाउन, एक प्रपोजिशन एक सर्वनाम के रूप में भी काम आ सकता है। दे सेंट अ लेटर टू मी, यहां पर टू का जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, विच इज अ प्रोनाउन। यहां प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी है, इसलिए यहां पे प्रपोजिशन को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। नाउ द फोर्थ यूज और रोल ऑफ प्रपोजिशन इज एडवर्बियल फ्रेजेस। प्रिपोजिशन तो लगेगा, प्रिपोजिशनल फ्रेज बनेगा, बट दैट फ्रेज विल वर्क एज एन एडवर्ब। वो पूरा फ्रेज, वो पूरा वाक्यांश एक एडवर्ब के रूप में काम करेगा। द फ्रेज मेड ऑफ प्रिपोजिशंस एंड डज द रोल ऑफ एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्बियल फ्रेजेस। रवि कैम फ्रॉम अक्रॉस द रिवर, कैम फ्रॉम अक्रॉस द रिवर। यहां पर कैम की विशेषता बता रहा, कहां से आया? नदी के उस पार से। फ्रॉम अक्रॉस द रिवर, तो ये पूरा एक फ्रेज है। यहाँ फ्रॉम प्रपोजिशन है, अक्रॉस प्रपोजिशन है, द रिवर नाउन है, और ये पूरा एडवर्बियल फ्रेज के रूप में काम में आ रहा है। नाउ आफ्टर स्टडीइंग द रोल्स ऑफ प्रपोजिशन, लेट्स कम एंड स्टडी द यूसेस ऑफ प्रपोजिशन। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रपोजिशन क्या है उसको ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल से समझा, उसके टाइप्स पढ़े, उसके कंस्ट्रक्शन के अनुसार डिजाइन्स पढ़े, उसके यूसेस पढ़े। अब आइए जाने कि एक एक प्रपोजिशन जो जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है उनका क्या क्या यूसेस है उसको देखते हैं। उसमें सबसे पहले जो है, प्रपोजिशन डोंट हैव फिक्स्ड मीनिंग, हाउएवर इट्स मीनिंग शुड बी डिराइव्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, प्रपोजिशन का कोई फिक्स अर्थ नहीं होता है, उसका अर्थ उसके वाक्य के परिप्रेक्ष्य में, वाक्य के संदर्भ में निकाला जाना चाहिए और जाता है। काफी कॉमन टॉपिक है, अपन बचपन से स्टडी करते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस से स्टडी करते आ रहे हैं। स्टिल इट इज वेरी डिसगाइजिंग, बहुत भ्रामक है। स्टिल इट इज वेरी चैलेंजिंग। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, दूसरे एग्जामिनेशंस में प्रपोजिशंस के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स गलत करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है। नाउ द फर्स्ट प्रपोजिशन इज ऑन, जिसका अर्थ है पर। हर एक प्रपोजिशन को एक लीनियर डायग्राम के द्वारा आपको दर्शाने की कोशिश की जाएगी। इसमें एक ये आउल है, इसके ऊपर एक स्क्वायर, रेक्टेंगल रादर रखा हुआ है, ये इसको टच करता हुआ ठीक इसके ऊपर है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट और बेसिक यूज ऑफ ऑन। इट मीन्स जब कोई वस्तु पहले से किसी दूसरी वस्तु के ऊपर छूती हुई अवस्था में हो। रेक्टेंगल जो है उस ओवल के ऊपर टचिंग पोजीशन में था तो ऑन का प्रयोग करता। दिस इज द मिनिमम एंड बेसिक यूज ऑफ द प्रपोजिशन ऑन। फॉर एग्जाम्पल, द पेन इज ऑन द टेबल, पेन टेबल को टच कर रहा है। वी आर सीटिंग ऑन द मैट, हम चटाई पर बैठे, हम मैट को टच कर रहे हैं। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ, हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, हम पृथ्वी को टच कर रहे हैं। सो पहला यूज था टचिंग पोजीशन में। द सेकेंड यूज समय के पहले। अब समय कौन सा, टाइम कौन सा? विच रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट डे, जो एक पूरे दिन को दर्शाए। जब कभी भी ऐसा कोई शब्द आएगा जिसमें 24 घंटे की अभिव्यक्ति हो तो ही हम ऑन का प्रयोग करता है। तो आइए देखें,
ऑन मंडे, ऑन मंडे का मतलब है संडे रात 12 बजे से मंडे रात 12 बजे तक 24 आवर्स के ड्यूरिंग कोई भी काम होता है तो अपन कहेंगे आई मेट हिम ऑन मंडे। अब मंडे में कितने बजे मिला, दैट इज सेपरेट थिंग, बट ऑन मंडे मिला था। ऑन 13th जैन, इसका मतलब 12 जनवरी रात 12 बजे से 13 जनवरी रात 12 बजे के बीच में जो भी घटनाएं हुई वो ऑन 13 कहलाएगी। ऑन इंडिपेंडेंस डे, जी हाँ, 14 अगस्त रात 12 बजे से 15 अगस्त रात 12 बजे के बीच में 24 आवर्स के बीच में आप किसी से मिलते हैं, किसी को गिफ्ट करते हैं, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी घटना घटित होती है तो अपन कहेंगे द एक्सीडेंट टुक प्लेस on the Independence Day. On birthday, अब उसका पर्टिकुलर बर्थडे मान लो 24 जैन को है तो 23 जनवरी रात 12 बजे से 24 जनवरी रात 12 बजे तक आप उसको कितनी भी बजे गिफ्ट दें, बट कहेंगे ऑन बर्थडे। नाउ किसी घटना या अवसर के पहले द नेक्स्ट यूज किसी घटना, ओकेजन और कोई इंसिडेंट हो तो उसके पहले भी इसका यूज करते हैं। जैसे ऑन अराइवल, वी विल गार्लैंड द लीडर ऑन अराइवल, हम नेताजी के आने पर उनको माला पहनाएंगे, तो एक इवेंट है, ये अवसर है। ऑन मीटिंग, आई विल कंप्लेन अबाउट यू टू योर पेरेंट ऑन मीटिंग, मिलने पर आपके पेरेंट से आपकी कंप्लेन करूंगा, तो ये एक अवसर है। ऑन मैरिज, आई कंग्रेचुलेट हिम ऑन मैरिज, मैंने उसको उसके विवाह पर जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया। ऑन डिपार्चर, द ब्राइड ग्रूम वेप्ट लाउडली ऑन डिपार्चर, दुल्हन रवानगी के समय बहुत रोई ऑन डिपार्चर, तो एक ये इवेंट है। ऑन अराइवल, ऑन मीटिंग, ऑन मैरिज, ऑन डिपार्चर, तो किसी घटना या अवसर के पहले ऑन का यूज करते हैं। द नेक्स्ट यूज इज फॉर सब्जेक्ट और थीम, कोई विषय या विषय वस्तु या किसी प्रकरण या किसी थीम के पहले भी ऑन लगाते हैं। जैसे ही रॉट अ बुक ऑन डॉवरी, उसने दहेज प्रथा पर एक किताब लिखी, एक पुस्तक लिखी, तो ऑन डॉवरी एक सब्जेक्ट है। ऑन शेक्सपियर, ही मेड एक्सप्रेशन ऑन शेक्सपियर, उसने शेक्सपियर पर एक अभिव्यक्ति करी। सो नेक्स्ट यूज इज फॉर पर्पस, कोई उद्देश्य, प्रायोजन, वहां जाने का क्या औचित्य है। टू शो मोटिव, वहां जाने का आपका क्या ध्येय है, ये दर्शाने के लिए। लुक एट द एग्जाम्पल, ही वेंट ऑन टूर, वह टूर पर गया। फिक्स्ड फ्रेजेस में भी ऑन का यूज करते हैं, जहां कोई शब्दों का अर्थ, कोई भी सामान्य ग्रामेटिकल एनालिसिस लागू नहीं होगा। ऑन रिक्वेस्ट, आई हेल्प्ड हिम ऑन रिक्वेस्ट, निवेदन करने पर मैंने उसको मदद करी। ऑन टॉकिंग टर्म, आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म विद अशोक, मेरी अशोक से बातचीत बंद है। ऑन द अकाउंट ऑफ, के लिए, के कारण, देर विल बी अ हॉलीडे ऑन टुमारो ऑन द अकाउंट ऑफ रामदेव जयंती, रामदेव जयंती पर कल अवकाश रहेगा। सो ये था यूज ऑफ ऑन। लेट्स कम एंड स्टडी द नेक्स्ट प्रपोजिशन एंड दैट इज इन, में। आइए ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रपोजिशन थ्रू अ लीनियर डायग्राम, इसको एक रेखिक डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करें। ये एक बाउल है, इसके अंदर रेक्टेंगल है। पिछले डायग्राम में रेक्टेंगल इसके ऊपर था, अब ये रेक्टेंगल इसके अंदर है। यानी कि ये जब कोई वस्तु पहले से किसी दूसरी वस्तु के भीतर स्थित है तो हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसा कि अभी एक्सप्लेन किया, व्हेन समथिंग इज सिचुएटेड ऑलरेडी इन अदर थिंग्स फिजिकली देन वी यूज इन, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। द रिफिल इज इन द पेन, रिफिल पेन के अंदर है। द ब्रेन इज इन स्कल, मस्तिष्क अपनी खोपड़ी में है। वी आर सीटिंग इन अ रूम, हम एक कमरे में बैठे हैं, पहले से बैठे हैं।
देयर आर स्टार्स इन द स्काई, आकाश में तारे हैं। तो ये था फर्स्ट यूज। द सेकंड यूज ऑफ इन इज पोशाक दर्शाना है, तो अटायर, ड्रेसेस, कॉस्ट्यूम्स दर्शाने के लिए इनका प्रयोग करता है। शी वॉज इन साड़ी, वो साड़ी पहनी हुई थी। इन कोट, द जेंटलमैन वॉज इन अ कोट, एक कोट पहना हुआ था। द मैन इन ब्लू, जनरली इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कमेंटेटर यूज करते द मैन इन ब्लू, इट मीन्स द मैन हु आर वियरिंग ब्लू ड्रेस। नेक्स्ट यूज ऑफ इन इज व्यवसाय दर्शाने के लिए, कोई प्रोफेशन दर्शाने के लिए इसका यूज करते हैं। और दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल, इन आर्मी, ही इज इन आर्मी, वह सेना में कार्यरत था। इन टीचिंग, आई एम इन अ टीचिंग, मैं शिक्षण कार्य में हूं। माई ग्रैंड पेरेंट्स वर इन अ बिजनेस, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बिजनेस करते थे। इन डिस्ट्रीब्यूशन, ही इज इन डिस्ट्रीब्यूशन शेल, वह वितरण प्रभाग में है। Now the next use of in is for mental attitude, मानसिक दशा दर्शाने के लिए, मनस्थिति कोई दर्शाने के लिए भी इसका यूज करता है, mental state। In hurry, I am in a hurry, अब ये कोई स्थान नहीं, टाइम नहीं। In worry, चिंतित है। In rest, he is in rest, वह आराम कर रहा है। इन डायलेमा, आई वॉज इन अ ग्रेट डायलेमा, मैं बड़े कंफ्यूजन में था, अनिर्णय की स्थिति में था कि क्या करें क्या नहीं करें। नाउ द नेक्स्ट यूज इज फॉर डायरेक्शन, दिशा दर्शाने के लिए इनका प्रयोग करता है। डायरेक्शन, इन द ईस्ट, पूर्व में, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इन द वेस्ट, the sun rises in the east. कर्नाटका is in the south of India, कर्नाटका भारत के दक्षिण में है, वह भारत के भीतर स्थित है, इसलिए इन का प्रयोग कर रहे हैं। अगर देश के भीतर स्थित है तो इन का प्रयोग करता है, और देश के बाहर स्थित है और दक्षिण में है तो वहां इन प्रपोजिशन नहीं लगेगा, वहां दूसरा प्रपोजिशन लगेगा। और उसके लिए आगे जब इसका टॉपिक आएगा उस समय आपको बताया जाएगा कि वहां पर टू लगता है। जैसे श्रीलंका भारत के दक्षिण में है तो श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, दक्षिण की ओर है। वाइल कर्नाटका इज इन द साउथ ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिण में है, श्रीलंका दक्षिण की ओर है। नाउ नेक्स्ट यूज इज फॉर 3 hours फेज, प्रहर के लिए। प्रहर, 8 प्रहर होते हैं 24 घंटे में, 3-3 घंटे का एक प्रहर होता है। सत्र, सेशन के पहले भी इन लगता है, माह के पहले भी इन लगता है। ऋतु, सीजन के पहले भी इन लगता है। दशक, डेकेड के पहले भी इन लगता है। युग, एपक, एज के पहले भी इन लगता है। उम्र की अवस्था, कोई एज जैसे चाइल्डहुड, ओल्ड एज आदि हो तो भी इन लगता है। ये कुछ इनके विशेष यूसेस थे, उनके कुछ एग्जांपल्स आइए जाने। देखिए, प्रहर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इवनिंग सूर्यास्त से 3 घंटे तक की अवधि, मॉर्निंग सूर्योदय से 3 घंटे की अवधि। इन आफ्टरनून, एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है, 3 घंटे की अवधि है। सत्र, सेशन, in 1947, in 1857, in the 20th century. Maha, in June, in May. Ritu, in summer, in spring, in autumn. पतझड़। उम्र की अवस्था, in childhood, in teenage, in old age, in young age. दशक, इन 1980s, 80 के दशक में। इन 60s, 60 के दशक में। युग, इन द गोल्डन एज, स्वर्ण युग में। इन द रोमांटिक एज, रोमांटिक युग में। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद। अपवाद यानी कि जिन पर नियम लागू नहीं होते हैं, जो किसी नियमों में नहीं बांधे जा सकते हैं। एट द
एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, एकदम सटीक कोई समय बिंदु हो, जैसे एट नून। एट नून का मतलब है दोपहर के 12 बजे PM, ना तो थोड़ा कम ना थोड़ा बाद में। एट मिडनाइट, आधी रात को, रात के 12 बजे। एट नाइट, अ लॉन्ग पीरियड, रात्रि एक बहुत लंबा समय होता है, इसलिए यहां इसके पहले एट का प्रयोग करते हैं, एट नाइट, वहां पे इन नहीं करते। आइए जाने, किसी परिवेश में किसी वस्तु या व्यक्ति का होना दर्शाना। द सराउंडिंग, द एटमोस्फियर, if some person or something is in a particular atmosphere, then we use in, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। There are clouds in the sky, आकाश, चारों ओर आकाश है, बीच में clouds। This is the only shop in the village, गांव में एकमात्र दुकान है। All the birds fly in the air, हवा में। He lives in slums, वह झोपड़पट्टी में रहता है। नेक्स्ट यूज ऑफ इन इज, किसी बड़े स्थान में रहने के लिए इन का यूज करते हैं, और किसी छोटे स्थान के पहले एट का यूज करते हैं। काफी कंफ्यूजिंग और बट फंडामेंट शुड बी क्लियर टू यू। किंतु यूनिवर्स, वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आदि के नाम के पहले हमेशा ही इनका यूज करें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। नेहा लिव्स इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। सिंस अजमेर एक डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान एक स्टेट है, दोनों में इन लगा। आई लिव इन बिलारा एट बडेर चौक। बिलारा एक शहर है और बडेर चौक एक छोटा स्थान है, तो छोटे स्थान के पहले एट लगा, बड़े स्थान के पहले इन लगा। लेट्स कम एंड सी द अनदर यूज ऑफ इन। इनका अन्य उपयोग देखें, वो है फिक्स्ड फ्रेजेस में। जिस तरह से ऑन का भी फिक्स फ्रेजेस में था, ये लगभग सारे प्रीपोजिशन के साथ एक फिक्स फ्रेजेस, कुछ फिक्स फ्रेजेस होते हैं, उनका अपन यहां स्टडी करेंगे। इन द लीव ऑफ, के क्रम में, इन द लीव ऑफ मेनी फंक्शंस, इन ऑर्डर टू, बिकॉज, के लिए। ही कॉल्ड मी इन ऑर्डर टू शेयर हिज न्यू डेवलपमेंट, अपनी नई उन्नति जानकारी मुझे शेयर करने के लिए उसने फोन किया। इन अ हरी, ही वॉज इन अ हरी, वह बहुत जल्दी में था। इन एडवांस, अग्रिम, एवरीबडी शुड पे फी इन एडवांस। रिवीजन, अब तक आज की वीडियो में हमने जो पढ़ा उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। बिफोर वी सम अप, वाइंड अप, वी शुड सम अप। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अपन ने देखा था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ स्पेस, प्रीपोजिशन ऑफ मेंटल एटीट्यूड, प्रीपोजिशन ऑफ मोशन। सेकंड था काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, संरचना के आधार पर था द सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डिसगाइज्ड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन। नाउ सम अप करें, फंक्शन क्या क्या थे प्रीपोजिशन के? जी हाँ, एज अ नाउन, एज एन एडवर्ब, एज अ प्रोनाउन, एज एडवर्बियल फ्रेजेस। थैंक्स फॉर watching, sharing, liking, subscription. A word of thanks from Ingjon by SK Malviya. स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इसी प्रीपोजिशन को और आगे इंडिविजुअल यूजेस के साथ देखेंगे। तब तक बाय बाय।